प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान लेकर आए हैं जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। यह सवाल सीधे आपके उस अटूट प्रेम से जुड़ा है जो आप भगवान राम और माता सीता से करते हैं। वह कौन सा दिव्य नाम है जिसका लेखन करना हमारे जीवन के लिए परम कल्याणकारी है? राम या सीताराम? सुनने में यह एक छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन यही आपकी भक्ति और साधना की वह नींव है जिस पर आपका पूरा जीवन टिका है। कोई कहता है राम लिखो, तो कोई कहता है सीताराम लिखो। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया है और संतों के अनुभव क्या बताते हैं? इसी ज्ञान के अभाव में हम दुविधा के शिकार हो जाते हैं और हमारी भक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन आज हम इस भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, शास्त्रों एवं संतों का स्पष्ट मत है, राम नाम अपने आप में पूर्ण और सिद्ध है। और जहां राम हैं, वहां माता सीता स्वयं समाहित हैं। क्योंकि जैसे शक्ति के बिना शिव पूर्ण नहीं होते, उसी प्रकार राम और सीता एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य सत्य के दो स्वरूप हैं। इसलिए जब आप राम नाम का स्मरण करते हैं तो आप माता सीता की करुणा और शक्ति को भी साथ साथ पुकार रहे होते हैं। राम नाम एक तारक मंत्र है। भक्तों, राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं है, यह वह नाम है जो जीव को भवसागर से पार लगाने की शक्ति रखता है। याद कीजिए, जब हनुमान जी और वानर सेना समुद्र पर पुल बना रहे थे, तब चारों ओर अथाह समुद्र और गरजती लहरें थीं। वानर सेना के मन में भय था, लेकिन जैसे ही पत्थर पर राम लिखा गया, वह पत्थर डूबा नहीं, तैर गया। अब जरा सोचिए, जिस नाम के 2 अक्षर पत्थरों को तैराने की शक्ति रखते हैं, वह नाम हमें इस संसार के दुखों से क्यों नहीं पार उतार सकता? कहते हैं, काशी की पावन धरती पर जब किसी जीव का अंतिम समय आता है, तो स्वयं महादेव उसके कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं। जिस नाम को स्वयं शिव मुक्ति का आधार मानते हैं, उसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी। भक्तों, यदि हम राम और सीताराम नाम के अंतर को गहराई से समझें, तो यह केवल शब्दों का अंतर नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग साधना के सुंदर मार्ग हैं। राम नाम छोटा, सरल और सहज है, और इसी कारण मन को बहुत जल्दी एकाग्र कर देता है। जब आप बार बार राम लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और आप बिना प्रयास के ही भीतर की गहराई में उतरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सीताराम नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस दिव्य युगल स्वरूप का स्मरण है जहां प्रभु श्री राम की मर्यादा और माता सीता की करुणा एक साथ प्रकट होती हैं। यह नाम भावना प्रधान है, जिसमें भक्ति का रस और भी गहरा हो जाता है। जब आप सीताराम लिखते हैं, तो आप अपने हृदय के अनुराग को प्रकट करते हैं और उस प्रेम को महसूस करते हैं जो भगवान और भक्त के बीच बहता है। इसलिए भक्तों, दोनों ही मार्ग अपने आप में श्रेष्ठ हैं। एक आपको सरलता से भीतर ले जाता है और दूसरा आपको भाव में डुबो देता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपका हृदय किस नाम में अधिक शांति और प्रेम अनुभव करता है। भक्तों, यदि आप शास्त्र और सरलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो निःसंकोच राम नाम लिखिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार के नाम लेखन पर कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आप राम लिखें या सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात भक्त जिस भावना से प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। चाहे वह राम हो या सीताराम, भाव ही सब कुछ है। लेकिन याद रहे, गिनती के पीछे मत भागिए, प्रेम के साथ लिखिए। जब आप राम या सीताराम लिखें, तो जल्दबाजी न करें। महसूस कीजिए कि हर अक्षर के साथ आप प्रभु के करीब जा रहे हैं और माता सीता की करुणा का अनुभव कर रहे हैं।
हर नाम को ऐसे लिखिए जैसे आप प्रभु को एक पुष्प अर्पित कर रहे हों, और जब हाथ लिख रहा हो तो मुख से भी उसी नाम का धीरे धीरे उच्चारण करते हुए लिखिए। याद रखिए, जब आप पूर्ण श्रद्धा से राम या सीताराम लिखते हैं तो आपके दुख, आपके पाप और अनंत जन्मों के बंधन धीरे धीरे मिटने लगते हैं। भगवान आपके लिखे हुए पन्नों की गिनती नहीं करते, वे केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लें, रोज कम से कम एक पृष्ठ प्रभु के नाम अवश्य लिखेंगे। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन शांत हो रहा है और जीवन में एक दिव्य शांति उतर रही है। प्रिय भक्तों, चाहे आप राम नाम का जप करें या सीताराम का, और चाहे आप नाम लेखन करें, दोनों ही मार्ग अंत में एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, और वह है प्रभु के श्री चरण। आप चाहे सीताराम का आश्रय लें या राम नाम का सहारा लें, बस अपनी भक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं। किसी के बहकावे में न आएं, क्योंकि ये दोनों ही स्वरूप एक हैं। एक बार जिसे हृदय से पकड़ लें, उसी नाम पर अडिग रहें। आपकी यही सच्ची पुकार प्रभु तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। भक्तों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपके मन की दुविधा कितनी दूर हुई? आपने क्या निश्चय किया है? आप अपनी साधना की शुरुआत राम लिखकर करेंगे या सीताराम लिखकर? अपना भाव कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दिव्य वेदम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हम फिर मिलेंगे राम नाम के दिव्य प्रताप और अमृतमय प्रसंग के साथ। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, परमानंद में रहें। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय।